भारत के अंदर आईपीएल शुरू होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती हैं। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर। आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है। हमारे तो वजीर आजम जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहां जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा। पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है 99.31 मिलियन डॉलर। दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। हाँ जी, आईपीएल वर्सेस पीएसएल एक जंग सी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएसएल को जो है आईपीएल की विंडो में जो है रखा गया, और उसके बाद जो है कुछ खिलाड़ी जो आईपीएल अब खेलने जा रहे हैं पीएसएल को छोड़ के, और एक खिलाड़ी कार्बिन बोस जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने चला भी गया है, और उसने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दी है। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। तो भाई एक बार फिर आईपीएल ने पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे जितना पैसा उनको मिलेगा उस हिसाब से उन क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके पास जाहिर सी बात है जब आपको कमीशन भी मिलेगा, आप क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। आईपीएल होते हुए कुछ नहीं होता, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है। मैम आईपीएल और पीएसएल? आईपीएल 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 और पीएसएल? आईपीएल 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 क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को पाकिस्तान का 888 की फिगर बनती है। यहाँ के तो क्रिकेटर्स 4 करोड़ में बिक जाते हैं। इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का $145 मिलियन। आईपीएल वही लीडिंग लीग है पूरी दुनिया की। सिर्फ बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। नहीं तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भाई, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया? नवीन कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पीएसएल की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। शेम ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग। मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं। वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वरिंदर सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने। ठीक, ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है, तो अगर किसी को ये वाला शौक है, हमें अगर ये वाला शौक है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए।
40 प्लस प्लेयर्स हैं हमारी 100 लीग में। पाकिस्तानी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराई थी इधर, तो किसी भी फ्रेंचाइज ने एक प्लेयर नहीं पाकिस्तानी खरीदा। 45 के 45 वापस। इंडिया सुपर पावर बनेगा, जैसे वो डिक्टेट करते हैं ना हमें। मोहसिन नकवी ने वड़न नहीं दिता स्टेडियम में, इसीलिए उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे। जय शाह ने कहा मैं करूंगा। दुबई में जब मैच हुआ पाकिस्तान का लोगो नहीं लगने दिया उन्होंने, पाकिस्तान चीखे पिटे ये वो, चलो यार लगा देते हैं। अब एक प्लेयर गया भाईजान, पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल पीएसएल आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। जिसके बाद पीसीबी ने उसको लीगल नोटिस भेजा था कि भाई तुमने ये हमारे साथ फ्रॉड क्यों किया, कि पहले तुमने जो अब अपना नाम दिया, हमने तुम्हें जो पिक किया पेशावर ज़ल्मी में, और उसके बाद जब तुम्हें आईपीएल से दोबारा ऑफर हुई जहां पर तुम्हें पहले इग्नोर किया गया था, तो तुमने जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। और इस पे पीसीबी बड़ा भड़क उठा था और कॉर्बिन बोश को जो है वो एक लीगल नोटिस भेजा गया था। लेकिन यकीन मानने कुछ लोगों की सोच और होगी, लेकिन मेरी सोच यह है ना कि कॉर्बिन बोश ने उस लीगल नोटिस की बत्ती बना के ना आपको वापस दिया कि ये लो डाल दो इसको। कॉर्बिन बोश यहां तक तो ठीक था, आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से, ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज क्लियर नजर आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूं इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसीआई ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जय शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूँ। मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के कहा है कि अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। लेकिन why don't they do it? भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से। उनका जो एक टीम का बजट है, हमारा टोटल पीएसएल जो है वो उतने का नहीं है। देखती हूँ तो मुझे इंजॉय होता है कि जी सारे प्लेयर्स हैं और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, विराट कोहली खेलते अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे हैं, इस वजह से मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं, उनको देखने में भी मजा आता है। आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान। आईपीएल के पास ज्यादा पैसा है, वो पैसे देके बंदों को खरीद लेते हैं। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आईपीएल की व्यूवरशिप है, कंपटीशन टफ होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल में सुपरस्टार्स की लाइन है और हमारे पास वो हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तान यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। आपकी लीग में क्वालिटी नहीं है, आईपीएल में क्वालिटी है, वहां पर पैसा ज्यादा है और वो मेरे करियर के लिए ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसने मुंह से ये कह दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ये डिसरिस्पेक्ट ही थी कि पहले उसने पीएसएल में अपना नाम दिया, आपने उसको पिक किया और उसको इतनी इज्जत दी और उसके बाद उसने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया और आपको जो है वो ठिंगा दिखा दिया। इसका क्या मतलब है कि उसने आपको आपकी औकात दिखाई, आपकी लीग की औकात दिखाई है उसने। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। मल्टीपल प्लेयर्स की आज खबरें आ रही हैं बाबर भाई
एक होता है ना, चलो समझ आती है, मल्टीपल प्लेयर्स को। खबर आ रही है मैथ्यू शॉर्ट की, अब खबर आ रही है, उसके बाद जेमिसन की, फिन एलन की, फिन एलन की, काइल जेमिसन की, इनकी अब वार्नर विलियमसन की भी, सबकी आ रही है, ये तो सभी ले रहे हैं। विलियमसन को भी मतलब वो लोग, मेरे ख्याल में वार्नर विलियमसन नहीं जाएंगे। दुनिया का हर क्रिकेटर जो है वहां पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर देखे, बड़े बड़े नाम, पैसा मिला नहीं उनको खिलाते, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं, उनको पूरे टूर्नामेंट उनको मौके नहीं मिले, तो वहाँ हर कोई जाना चाहता है। ये सबको पता है कि पैसे की ताकत जो है वो बड़ी अच्छी है। और लेकिन ये जो बीसीसीआई ने फैसला किया है, ये बहुत ही जबरदस्त फैसला किया। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब सिद्दीकी, किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे, फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। लीगल नोटिस के जवाब में उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं पीएसएल को डिसरिस्पेक्ट करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैंने अपने कैरियर को देखते हुए आईपीएल को चुना। मुंबई इंडियंस एक बहुत बड़ी टीम है और मेरे लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए इससे ज्यादा बेस्ट कोई चीज नहीं है कि मैं जो आईपीएल खेल रहा हूं और मुंबई इंडियंस की जानब से खेल रहा हूं। यानी कि उसने आपकी लीग की आपको औकात दिखाई है कि आईपीएल के सामने आपकी जो लीग है ना, उसकी कोई औकात नहीं है, आपकी लीग में कैरियर नहीं बन सकता। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही हैं। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रसफेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। पाकिस्तानी फैंस क्या करें, मतलब कि उन बेचारों को तो मतलब किसी हिसाब से गुड न्यूज तो आ ही नहीं रही। मतलब कि घर में खेल के हार रहे हैं, ट्राई नेशन हार रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी हार रहे हैं, बड़े हार रहे हैं, बच्चे हार रहे हैं, बाबर लोग डोमेस्टिक में जा रहे हैं, वहां पे फ्लॉप हो रहे हैं। और अब जो पीएसएल को लेके जिस तरह की अपडेट्स आई हैं, यकीन माने दिल टूट गया है। और उसने जो बात की है ना, अब उसकी जानब जाते हैं कि मेरे करियर के लिए आईपीएल बेस्ट है पीएसएल से, तो इसमें मुझे 1 रुपए का डाउट नहीं है। किसी को भी नहीं होना चाहिए कि आईपीएल पीएसएल से बेस्ट है हर एक लिहाज से। उसको पीएसएल से डबल पैसे आईपीएल में मिल रहे हैं, उसको जो आप मुंबई इंडियंस जो आप खेलने के लिए मिल रही है, बड़े बड़े स्टार्स रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव जैसे प्लेयर्स के साथ वो जो आप ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ, चैंपियंस, T20 के चैंपियंस के साथ। अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबीसी के काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे, उनके साथ जैसा कहता है ना अपनी डील को फाइनलाइज करे, श्योरिटी ले, कंफर्म है ना, ये ना होगा कोई एक और बड़ा नाम चला गया ना। आज की दुनिया है सर, ये आज की दुनिया, पैसे की दुनिया। और मुझे वैसे अफसोस हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग, पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा एक जो है ना वो सामने आ रहा है, एक ऐसी सेंस सामने आ रही है कि शायद पीएसएल में जो प्लेयर्स आईपीएल के अनसोल्ड थे, अब उनको दोबारा से अपनी तरफ राग़िब किया जा रहा है। और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए। ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सोच रहे हैं।